हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी प्रचलन में है। इसी के तहत कैबिनेट में पदोन्नति का नए नियम का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा पारित कर दिया गया है। उसी के चलते मध्य प्रदेश राजपत्र भी जारी हो चुका है, जिसमें पदोन्नति के सारे नियम जारी हो चुके हैं, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार दिनांक 19 जून 2025 को नए नियमों के साथ जारी किया जा चुका है। अब इस नियम से पदोन्नति के रास्ते मध्य प्रदेश में खुल जाएंगे। इसमें भी कुछ विरोध हो रहे हैं, परंतु अभी जो ये नियम जारी हुए हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, उच्च पद प्रभार जो कि वैकल्पिक प्रक्रिया लागू की गई थी पदोन्नति के संबंध में, उसमें आर्थिक लाभ नहीं दिया गया था किसी भी कर्मचारी को, परंतु ये जो पदोन्नति नियम जारी किए गए हैं इसके अनुसार संबंधित को पदोन्नति भी मिलेगी, स्थायी एवं आर्थिक लाभ और वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं गाइस हम ये नियम क्या है। पहले तो यहाँ पे प्रस्तावना दिया हुआ है, जिसके तहत जो राज्य शासन द्वारा एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी, जिसमें 12 मई 2016 के निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित हुआ था एवं कई सारे कर्मचारी विगत 9 वर्षों से बिना पदोन्नति ही कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। चलिए देखते हैं गाइस की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 1 में उल्लेखित निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की उपधारा 4 तथा श्री एम नागराज एवं अन्य प्रकरणों के निर्णय को उद्धृत करते हुए पदोन्नति में आरक्षण पर विचार करते समय निम्न अवधारणा को चिन्हित करने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। जी हाँ गाइस, इसमें एक जो पॉइंट बार बार चल रहा है वो है आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। वहीं पे प्रशासनिक दक्षता और योग्यता, यहाँ पे प्रशासनिक दक्षता और योग्यता का भी ध्यान रखा गया है। यह कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को 16% एवं अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। यह कि राज्य शासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार शासकीय सेवाओं में सभी स्तर पर समान अवसर प्रदान किए जाने एवं योग्यता के आधार पर शासकीय सेवा में पदोन्नति प्राप्त कर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। अतः उपरोक्त अनुसार एवं माननीय न्यायालय द्वारा परिप्रेक्ष्यों के आधार में संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के साथ शासकीय सेवकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक के अध्ययन पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों को शासकीय सेवकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। जी हाँ गाइस, तो ये यहाँ पे सारे नियम दे दिए गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे तो गाइस सारी डेफिनेशंस दी गई है। नियुक्ति, प्राधिकारी, विभागीय पदोन्नति, समिति क्या है, संवर्ग क्या है, आयोग क्या है, स्थापन क्या है, सरकार से अभिप्रेत क्या है, लोक सेवा और पद क्या है, और आरक्षण से अभिप्रेत और अनुसूचित जाति से अभिप्रेत, अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत क्या है। अब इसमें नीचे कुछ जो है मेन नियम दे रखे होंगे, तो चलिए हम उसमें भी देख लेते हैं। इसमें गाइस ये चौथा पॉइंट है जो है पदोन्नति हेतु आधार का विनिश्चयन। प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। शेष सभी पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी। वरिष्ठता सह उपयुक्तता के संबंध में नियम 11 के उपबंध लागू होंगे एवं योग्यता सह वरिष्ठता के संबंध में नियम 12 के उपबंध लागू होंगे। शेष सभी नियम सभी पदोन्नतियां हेतु समान रूप से लागू होंगे। इसका मतलब ये है गाइस, प्रथम श्रेणी के पदों के लिए जो है योग्यता से वरिष्ठता को आधार रखा जाएगा, बाकी शेष सभी पदों के लिए वरिष्ठता से उपयुक्तता को आधार माना जाएगा। यहाँ पे दे दिया गया है इसके अनुसूचित जाति को जो कि है 16% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं पे अनुसूचित जनजाति को पदों में 20% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 20% और 14% आरक्षण जो मिलेगा वो ST SC के कर्मचारियों को दिया जाएगा। X एवं Y की गणना संवर्ग द्वारा संपादित कार्यों में प्रशासनिक दक्षता तथा आरक्षित प्रवर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एक संख्या होगी जिसका मान 0 से 1 तक होगा। राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रत्येक संवर्ग जिसमें पदोन्नति की जाना है, X एवं Y को पृथक पृथक निर्धारित किया जाएगा। संबंधित विभाग
का भारत साधक सचिव अध्यक्ष होगा। संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष सचिव होगा। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप सचिव से अग्निम स्तर का हो वह सदस्य होगा। उपरोक्त खंड 1, 2 एवं 3 में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति प्रवर्ग का नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जाति प्रवर्ग का एक लोक सेवक जो द्वितीय श्रेणी से अग्निम स्तर का न हो सदस्य होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है गाइस, यदि विचारण क्षेत्र में उपलब्ध लोक सेवकों में से न्यूनतम हरकारी अंकों की गणना के उपरांत ही पदोन्नति है तो पर्याप्त संख्या में लोक सेवक पात्र नहीं हो रहे तो ऐसी स्थिति में मानक अंक को 1 अंक शिथिल किया जा सकेगा। जी हाँ गाइस, यदि 1 अंक कम पड़ रहा है और रिक्त पद है तो 1 अंक को शासन द्वारा शिथिल किया जा सकता है, परंतु जो 1 अंक अगर आरक्षित वर्ग के लिए शिथिल किया जा रहा है तो वह अनारक्षित वर्ग में ऐसे लोग जिन्हें 1 अंक शिथिल किया गया है वह पदोन्नति नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे गाइस एक और मेन पॉइंट है, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण। शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को पदोन्नत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा, परंतु पदोन्नत शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण करना चाहता है अथवा शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाले आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण चाहते हैं। पदोन्नति पद पर पद ग्रहण। पदोन्नति आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पदभार ग्रहण किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नति पद पर 2 माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जाता तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं उसको आगामी 5 वर्षों के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। जी हाँ गाइस, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आपको 5 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों के आधार पर पद ग्रहण अवधि के संबंध में छूट दी जा सकेगी। कुछ कारण होंगे जिनके आधार पर आपको छूट दी जा सकती है पदोन्नति नहीं लेने से। गाइस ये सारे नियम थे जो मेन पॉइंट्स हमने बता दिए हैं, बाकी आप इसकी नोटिफिकेशन जो है GAD की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।